जब एक अच्छी और पायदार गाड़ी आप बाहर से इंपोर्ट करवा सकते हैं, बाहर की कंपनी वो गाड़ी अच्छी बना रही है और सस्ती बना रही है, तो देन लोग पाकिस्तान की बनाई हुई गाड़ी क्यों बाय करेंगे? ना तो दूसरे किसी कंट्री के लोग हमसे जो है गाड़ी बाय करने वाले हैं और ना हम खुद यूज करने वाले हैं। जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो यकीनन हम गाड़ियां अच्छी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने फाइनेंशियल टॉक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने अपनी राय देनी है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को आप लोगों ने लाजमी प्रेस कर लेना है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि मुकम्मल तौर पे पस्ती का शिकार है और मुकम्मल तौर पे लॉस के अंदर चल रहा है। तो हमारा आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री हमारी मुकम्मल तौर पे फलाप चल रही है और कोई हमारी अपनी जो गाड़ी पाकिस्तान की बनाई हुई कोई भी नहीं है जो हम एक्सपोर्ट कर सके, जो हम खुद भी यूज कर सकें। और ये हमारे लिए जो है एक शर्मनाक मुकाम है और सोचने की बात है कि इतना बड़ा मुल्क, 25 से 30 करोड़ आबादी, और हमारी कोई अपनी जो है ऐसी पाकिस्तान की जो ऐसी कंपनी नहीं है जो कि कार यहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए से बना रही हो। तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है और कोई ऐसी अच्छी गाड़ी भी नहीं है। अगर कोई लोकल है भी सही तो वो मेरे ख्याल में उसकी क्वालिटी इतनी नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है कि हम लोग उसे यूज कर सकें। तो बल कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस आज हम देखेंगे कि क्या रीजंस हैं जिनकी बेस पे हम कह सकते हैं कि भाई हम गाड़ी अच्छी बना ही नहीं सके हैं, अच्छी कंपनी ही यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहली और बड़ी रीजन ये है कि हमारे यहाँ जो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रहती है। अब देखें आप कि आप बेशक पाकिस्तान की आज़ादी के बाद भी अगर देखें तो जब स्टार्ट हुई हमारी आज़ादी उसके बाद से लेकर अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी गवर्नमेंट ने 5 साल यहाँ पे पूरे किए हों। एक गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी लेके आती है, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आती है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आती है कि ये चीज़ें हमने फॉलो करनी है। 3 साल बाद गवर्नमेंट गिरा दी जाती है, नेक्स्ट गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो जो पुरानी पॉलिसी थी, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो खत्म हो जाता है। तो हर गवर्नमेंट जो है अपना इकोनॉमिक प्लान लेके आती है। और अगर आप देखें शुरू से लेकर आज़ादी से लेकर अब तक मुकम्मल तौर पे हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रही है। हम हर दफ़ा कहते हैं हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, लेकिन हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। जो भी गवर्नमेंट आती है आईएमएफ के पास जाती है। तो ये जो अनस्टेबिलिटी है ना, इस अनस्टेबिलिटी की वजह से हमारे मुल्क को काफ़ी हद तक जो है नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। हमारे ऑलमोस्ट सेक्टर इसी वजह से जो है नुकसान के अंदर चल रहे हैं। अब सेकंड, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, वो ये है कि हम जो है इंपोर्ट्स पे जो है ना रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, पाबंदियां लगा देते हैं। अब ये हमको भी पता है कि भाई जो भी गाड़ियों के पार्ट्स हैं वो हम खुद नहीं बना सकते, हमारा मुल्क नहीं बना सकता, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है और ना ही इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी फ्यूचर में, क्योंकि जैसे हमारे हालात हैं। तो जब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो चीज़ हमें बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, हमें अपने मुल्क में लानी पड़ेगी। लेकिन इम्पोर्ट पे जो है पाबंदियां लगा दी जाती हैं, टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं। तो उससे सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि लोग चीज़ें मंगाना ही छोड़ देते हैं। या तो रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी या टैक्स इतना लग जाएगा। रिस्ट्रिक्शन अगर लगती हैं तो पाबंदी लग गई है, लोग मंगा ही नहीं सकते। और इसके अलावा अगर टैक्सेस बढ़ा देंगे तो लोग फिर भी जो है उसे ले नहीं सकते। तो बात सीधी है कि जब अच्छी चीज़ आपको बाहर कंट्री से, बाहर किसी कंपनी की जो कार है वो अच्छी और सस्ती मिल रही है, तो आप पाकिस्तान की बनाई हुई बेकार गाड़ी क्यों बाय करेंगे? बात तो सोचने वाली है, लेकिन सच है भाई, हम लोग ऐसी जो है अच्छी और सस्ती गाड़ी बना ही नहीं सकते हैं। रीजनेबल प्राइस में और रीजनेबल क्वालिटी में हम ऐसी जो है वो गाड़ी बना ही नहीं सकते हैं। आगे चलते हैं जी। अनस्टेबल गवर्नमेंट, हमारे यहाँ कभी भी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं रहती है। गवर्नमेंट 3 साल निकालती है, खत्म हो जाती है और इम्पोर्ट्स पे पाबंदियां लगाए, गवर्नमेंट खोलती है, अगली गवर्नमेंट आती है, वो इम्पोर्ट्स पे पाबंदियां लगा देती है। और मजबूरी में जो आपके ऑटोमोबाइल की कंपनियां हैं वो क्या करती हैं कि अपना प्लांट जो है वो क्लोज कर देती है कुछ दिनों के लिए। कुछ दिन करते करते महीना गुजर जाता है, साल गुजर जाता है, नई गवर्नमेंट आती है, वो इम्पोर्ट्स पे पाबंदियां हटाने की कोशिश करती है, आईएमएफ हटाने नहीं देता। फिर अगला जो है आता है किसी और गवर्नमेंट का, उसमें आईएमएफ कहती है कि चलें ठीक है हटा देते हैं। 3 साल गवर्नमेंट चलती है, नई गवर्नमेंट आती है, वो दोबारा पाबंदी लगा देती है। तो बल यही सब कुछ चल रहा है। इम्पोर्ट्स पे पाबंदी लगाना जो है हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। भाई हमने सारे पार्ट्स जो हैं वो बाहर से ही मंगाने हैं, हम खुद तो चीज़ें बना ही रहे हैं। जब तक हमें बाहर से पार्ट्स नहीं मिलेंगे, हम मंगाएंगे नहीं, इंपोर्ट नहीं कराएंगे, हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, हम आगे जो अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी हमारी बहुत बहुत बुरी है। हम टेक्नोलॉजी में इंडिया से मैं अगर कहूँ तो 100 गुना पीछे हैं। इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। टेक्नोलॉजी हमारी तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, हम अच्छी कार बना सके। तो जब तक हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, हम अच्छी गाड़ी कैसे बनाएंगे? तो ये भी एक वैलिड रीजन है। तो जब तक एक अच्छी टेक्नोलॉजी मुल्क में नहीं आएगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको टेक्नोलॉजी चाहे जैसे भी लानी पड़े, अच्छी इन्वेस्टमेंट लानी पड़े बाहर से, टेक्नोलॉजी आप बाहर की लेके आए, यहाँ पे बनाएं, कार्स आप सेल करें, आपकी सेल होंगी। लेकिन जब तक टेक्नोलॉजी नहीं है, चीज आपकी अच्छी नहीं है, एक वैल्यूएबल चीज आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्वालिटी वाली चीज आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, लोग कैसे बाय करेंगे? अगर आप देखें ना, साजगार को देख लें, आप टोयोटा को देख लें, आप इसके अलावा होंडा अल्ट्रास को देख लें, तो ये जो भी आपको मैंने कंपनियां बनाई हैं, इनकी टेक्नोलॉजी बाहर की है। ये पाकिस्तान में पार्ट्स लेके आते हैं, उन्हें ये आपस में कंबाइन करते हैं, गाड़ी बना के बेच देते हैं। तो पाकिस्तान की अपनी तो टेक्नोलॉजी हुई नहीं। तो जो भी गाड़ियां पाकिस्तान में बिक रही हैं, वो सारी इंटरनेशनल कार्स हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनकी जो है वो कार्स बिक रही हैं, मल्टीनेशनल जिसे कहते हैं। इंडस मोटर कंपनी है, उनकी देख लें, सारी कार्स पाकिस्तान में बिक रही हैं। अब डालेगा किसको नहीं पता, सबको ही पता है। हर बंदा जो है कहता है कि 4x4 लेना है। पाकिस्तान में कोई बंदा अमीर हो जाए तो वो सबसे पहले डाला लेगा, 4x4 कहता है लेना है, डाला लेना है। अगर कोई ज्यादा अमीर हो जाए तो कोई और रेंज रोवर की तरफ चले जाएंगे, सिविक की तरफ चले जाएंगे। आगे हम बात करते हैं जी, टेक्नोलॉजी पे हमने बारे में बात कर ली है। इसके अलावा गंधारा ऑटोमोबाइल है, उनकी भी टेक्नोलॉजी अपनी नहीं है, उनकी भी टेक्नोलॉजी जो है वो बाहर की है। साजगार की सारी टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना की यूज कर रहा है। अब जो भी हम पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, उन पे क्या किया जाता है? इंपोर्ट्स पे बैन लगा दिया जाता है, फिर प्लांट को क्लोज करना पड़ जाता है, और फिर ये मेरे ख्याल में 2-3 साल बाद जाके इंपोर्ट्स हमारी खुलती हैं। तो ये भी एक मेजर जो है रीजन हम कह सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट बहुत आई है भाई। हम जो चीज बनाते हैं बहुत महंगी बनाते हैं, बाहर वाले चाइना वाले वही चीज सस्ती में बना के दे रहे हैं। जब चाइना वाले एक चीज आपको बहुत सस्ते में बना के दे रहे हैं, तो हम पाकिस्तान की बनाई हुई बेकार गाड़ी वो हम महंगी क्यों लेंगे? ये भी बात सोचने की है। जब हमें अच्छी चीज बाहर से मिल रही है तो हम अच्छी चीज की तरफ जाएंगे। जो चीज सस्ती मिल रही है, हमें पता है कि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पाकिस्तान अच्छी चीज नहीं बना सकता है, तो लाजिमी बात है हम जो है वो टोयोटा की तरफ जाएंगे। हम जो है किसी और कंपनी की देखेंगे कि यार उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है, हम उसकी गाड़ी इंपोर्ट करवा लेंगे, चाहे हमें थोड़ी बहुत महंगी भी पड़ जाए, लेकिन क्वालिटी हमें वो फिर भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। हमारी अपनी जो गाड़ी अगर हम बना भी लेते हैं, अभी तक तो हमने कोई अच्छी नहीं बनाई है, उसकी भी क्वालिटी बहुत लो होगी। इसके बाद जी हम जो है मुकम्मल तौर पे जो भी पार्ट्स आते हैं बाहर से, हम उन्हीं पे रिलाई कर रहे हैं, हम अपना कोई पार्ट बना ही नहीं रहे हैं। बाहर से पार्ट आते हैं, हम यहीं पे उन्हें जो है कंबाइन करते हैं, गाड़ी बना के जो है पाकिस्तान में बेच देते हैं। तो हमारी अपनी जो है वो कोई प्रोडक्शन ही कोई नहीं है। इवन पार्ट्स की, गाड़ी बनाना तो दूर की बात ना, गाड़ी के पार्ट्स तक ही हम नहीं बना सकते हैं। तो जब आप गाड़ी के पार्ट्स नहीं बना सकते हैं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैसे चलेगी? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसे तो नहीं चलने वाली है। आपको एक अच्छी चीज बनानी पड़ेगी, अच्छी कार बनानी पड़ेगी, अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी, सस्ती चीज देनी पड़ेगी। तो हम जो है इनमें से किसी एक भी चीज पे पूरा नहीं उतर रहे हैं। किसी एक कंडीशन पे भी हम पूरे उतर जाएं तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये गाड़ी पाकिस्तान में चले ही चलेगी। अब देखिए साजगार वालों ने अपना रिक्शा चलाया है, वो रिक्शे की सेल्स उनकी आ रही हैं, उन्होंने जो है रिक्शा अच्छा बना दिया, इलेक्ट्रिक रिक्शा बना दिया है। अब टेक्नोलॉजी उनकी मे भी बाहर की है, चाइना की होगी शायद, जैसे हैवल वो पाकिस्तान में बना रहे हैं, बेच रहे हैं। हैवल की सारी टेक्नोलॉजी बाहर की है। चीप एंड गुड क्वालिटी, अब देखें ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ना तो हम चीप सस्ती चीज़ दे सकते हैं, ना तो हम गुड क्वालिटी चीज़ दे सकते हैं। फिर सीधी सी बात, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कि हम चीज़ इंपोर्ट करें। इसलिए लोग जो है कहते हैं कि 4x4 लेनी है, इसलिए लोग रेंज रोवर की तरफ जाते हैं। मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, हमारी FBR ने कोई 1000 से 1500 गाड़ियाँ जो हैं वो एच कार से खरीदी हैं, होंडा वालों से खरीदी हैं। अब क्यों खरीदी हैं? उन्हें जो नए लोग उन्होंने जॉब के अंदर लिए थे, उन्होंने कार्स प्रोवाइड करनी थी, उन्होंने होंडा वालों से लिए हैं। अब पाकिस्तान की अच्छी कंपनी होती तो उन्हें कार प्रोवाइड करती ना, तो उन्होंने तो अच्छी चीज़ देखनी है। जो अच्छी चीज़ उन्हें सस्ते दाम में मिल रही है, क्वालिटी वाइज मिल रही है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने वही चीज़ जो है मुल्क में लेके आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं साजगार के बारे में। ज़रा साजगार के बारे में लोग बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि एक तो इनकी हैवल चल रही है, इसके अलावा भी शायद फ्यूचर में 2 गाड़ियां और लॉन्च करेंगे, इसके अलावा इनका इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चल रहा है। अगर आप सिर्फ साजगार की अब बात करें ना, तो साजगार की अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है। मिलर ट्रैक्टर की बात करें, मिलर ट्रैक्टर की भी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है। गंधारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड, टेक्नोलॉजी उनकी भी अपनी नहीं है, टेक्नोलॉजी वो बाहर की यूज कर रहे हैं। अब जो आपके पास साजगार है,
इनकी जो अब कोलैबोरेशन अगर हम कहें तो इनकी कोलैबोरेशन है ग्रेट वॉल मोटर GWM के साथ। ये चाइना की कंपनी है, उनके साथ इनकी जो है कोलैबोरेशन है और ये टेक्नोलॉजी उनकी यूज़ करते हैं। वहाँ से पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे अपने प्लांट में जो है ये चीज़ें सारी कंबाइन करते हैं और पाकिस्तान में ये चीज़ें बेच रहे हैं। हैवल पाकिस्तान में इनकी चल रही है और बहुत तगड़ी चल रही है और चल रही है साजगार के नाम से। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक रिक्शाज हैं उनकी जो बैटरीज वगैरह होती हैं ये सारे ये कहाँ से मंगा रहे हैं साजगार वाले, ये बाहर से मंगा रहे हैं। तो हम अगर कोई अच्छी बैटरी नहीं बना सकते ऐसी, तो फिर हमारे इलेक्ट्रिक रिक्शाज हम खुद कैसे प्रोड्यूस करेंगे अपनी टेक्नोलॉजी के साथ। हमारे पास ना तो अपनी कोई टेक्नोलॉजी है और ना ही हमारे पास कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं और ना ही हमारे पास ऐसी अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि हम जो है कोई अच्छी किस्म की जो है ऑटोमोबाइल बना सकें। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बनाना दूर की बात, हम सादा गाड़ी भी नहीं बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम बहुत पीछे हैं अभी तक, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से, प्राइस के लिहाज से। अगर हमने अपनी गाड़ियों को इंटरनेशनल मुकाम पे लेके जाना है, इंटरनेशनल लेवल तक जाना है, तो फिर हमें जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे काम करना होगा। एक प्रॉपर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लाना होगा, प्रॉपर पॉलिसी लानी होगी, इन्वेस्टर्स को स्पेशली हमने लाना होगा, क्वालिटी पे हमें काम करना होगा। जब तक क्वालिटी अच्छी नहीं होगी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और प्राइस पे भी हमें काम करना होगा। मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा बोला है कि जब एक अच्छी गाड़ी आपको बाहर से मिल रही है, आप अपनी क्यों बेकार गाड़ी खरीदेंगे? आप अपने मुल्क की कभी भी बेकार गाड़ी नहीं खरीदेंगे। और लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि अभी बजट के अंदर एक न्यूज़ आने वाली है कि 5 साल से पुरानी गाड़ियाँ आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अच्छी न्यूज़ ये है कि जो आपकी इंपोर्ट्स हैं, जो कि आपकी गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं, उस पे जल्द ही पाबंदी ख़त्म की जाने वाली है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम ये देखा है कि पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल सेक्टर क्यों जो है बिल्कुल जो है वो मंदी का शिकार है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग ने अपनी राय देनी है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को आप लोग ने लाजमी प्रेस कर लेना है। इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।